दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न पहला का ये चौथा क्वेश्चन है। दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी अधिक उपयुक्त है। ठीक, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक, इन दोनों समीकरणों को हमको विलोपन विधि और तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और इसको हल करके हमको ये बताना है कि दोनों विधि में से सबसे ज़्यादा अधिक कौन सा विधि आपको अच्छा लगा। ठीक ना, हमको ये बताना है। तो चले इस सवाल को हल करते हैं, हल करके बताते हैं कि इन दोनों में से विधि आपको कौन सा विधि अच्छा लगा। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो पहले तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि। तो चलिए इस प्रश्न को लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, x बटे में 2 अब प्लस के 2y बटे में 3 बराबर -1। ठीक ना, क्या हो गया -1। तो इसको हमको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये बाटा में सवाल है। ठीक ना, इसको हम बहुत सिंपल से बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक, चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 6 होगा। ठीक, 6 हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 में 2 से भाग देंगे, इन 2 तिहाई के 6, 3 बचा। 3 क्या करेंगे हम x में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। ठीक, प्लस तो प्लस, 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना के 6, 2 बचा। 2y में 2 से गुणा करेंगे तो इतना कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y। क्या हो जाएगा 4y। ठीक, बराबर -1। क्या होगा -1। अगला स्टेप देखिए, इस ऊपर वाला जो पद है इसको नीचे उतार लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस के 4y बराबर, ये 6 है ना, -1 में हम 6 से गुणा करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा 6 कम 6। ठीक ना, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, ये तो हल हो गया। आप दूसरा को हल करते हैं, दूसरा समीकरण को। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे x माइनस के y बटे में 3 बराबर 3। ठीक, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। ठीक, तो कितना होगा, यहाँ पे 3 ही होगा। ठीक, 3 एकम 3, 3 बढ़ेगा। ठीक ना, तो x में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस के माइनस। चलिए 3 में 3 से भाग देते हैं, 1 बढ़ गया। ठीक, y में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा y उतरेगा। क्या उतरेगा y। ठीक, बराबर 3। इतना हो गया। अब देखिए लिखेंगे 3x माइनस के y बराबर 3 में 3 से गुणा कर लेते हैं। जो 3 है ना, इसको इसमें गुणा करेंगे, तितली के 9 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, तितली के 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 हो गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं ना। देखिए तो पहले समीकरण को एक जगह लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, ये है। लिखेंगे 3x प्लस के 4y ठीक बराबर माइनस के 6। दूसरा क्या है 3x माइनस के y बराबर प्लस के 9। ठीक, ये दूसरा समीकरण है। ठीक, ध्यान से देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है, चाहे x वाले पद को बराबर कर लीजिए, चाहे y वाला पद को बराबर कर दिए। ठीक, जब बराबर होगा ना तभी इस पद को क्या करेंगे, हम काट देंगे। ठीक ना, विलोपन विधि में यही होता है, चाहे x वाले पद को बराबर करिए, चाहे y वाले पद को बराबर करिए, दोनों में से किसी एक को पद को बराबर करना होता है, उसको बराबर करके हम लोग काट देते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पे हमको बराबर नहीं करना है, पहले से ही क्या है बच्चों, यहाँ पे बराबर है। कहाँ पे 3x और 3x क्या है, दोनों पद क्या है हमारा बराबर है, बराबर नहीं करना है। यहाँ पे क्या है बराबर है।
तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन को चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हमें, घटाने पर ये प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक ना, चलिए इसको पहले तो हम कैंसिल कर देते हैं। हो गया कैंसिल ना। अब देखिए 4y में से y घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, घटेगा नहीं, जोड़ेंगे 4y या y कितना हो जाएगा यहाँ पे 5y। ठीक, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन माइनस लिखते हैं क्योंकि चिन्ह इसका समान है। 9 6 कितना होता है 15। ठीक, लिखेंगे y बराबर माइनस के 15 बटे में 5, घटा देते हैं 5 3 15, y का मान कितना है माइनस के 3। अब हम क्या करें, y का मान समीकरण हम क्या करेंगे, 1 में रख देंगे। चलिए यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या था हमारा समीकरण, यहाँ पे दिया है, ये है एक हमारा, इसको लिख लेते हैं 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। ठीक, माइनस के 6 इतना हो गया। अब देखिए तो y का मान कितना है, -3 है, y के जगह पे यहाँ पे रख देंगे, लिखेंगे 3x प्लस के 4 गुणे माइनस के 3 बराबर माइनस के 6। ठीक, ध्यान दीजिए, लिखेंगे 3x। ठीक, देखिए 4 में 3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस है, तो जो पद है ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बराबर माइनस के 6। ठीक, अब देखिए 3x, ठीक 3x बराबर माइनस के 6, अब 12 को इधर लाते हैं, ये माइनस है, जब बराबर के बाद इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 12। ठीक, लिखेंगे 3x, 12 में 6 घटा कितना बचेगा 6, तो x बराबर कितना हो गया 6 बटे में 3, 3 दूना के 6, x का मान कितना आ गया यहाँ पे 2, क्या आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, तो लिख देंगे यहाँ पे कि अतः x बराबर कितना है 2 है, और y का मान कितना है -3 है। ठीक ना, ये तो विलोपन विधि से निकाला है ना, अब हमको क्या निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से हमको निकालना है। ये विलोपन विधि है, आप निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक ना, क्या निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं b, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या था हमारा 3x, ठीक, प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण क्या था, 3x माइनस के y बराबर 9, ये दूसरा समीकरण है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में होता है क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ, ठीक, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को हल करना होता है। अगर इसका मान निकल जाता है, जब इसका मान निकलेगा x का मान, उसी मान को उठाकर क्या करेंगे हम समीकरण 2 में रख देंगे। जब समीकरण 2 का मान निकलेगा, ठीक ना, इसका मान उठा क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, यानी दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को हल करना होता है। ठीक ना, तो चलिए पहला समीकरण को हल करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे पहले नहीं समीकरण दूसरा को हल करते हैं। ठीक, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए ये नहीं है कि आप 2 ही से हल करें, नहीं, दोनों में से किसी एक को हल कर सकते हैं आप, 2 को भी हल कर सकते हैं, 1 को भी हल कर सकते हैं। ठीक ना, लेकिन हाँ दोनों में से किसी एक को हल करना है आपको। ठीक ना, जब इसका मान आप चाहे x का मान चाहे y का मान निकाल लेते हैं ना, ठीक ना, तो आपका इसका भी मान निकल जाएगा। तो चलिए दूसरा समीकरण क्या हमारा है,
3x माइनस क्यूब वाई बराबर 9 हो गया। ठीक, अब हम क्या करें, ध्यान से देखिए बच्चों, लिखेंगे 3x बराबर 9, इसको इधर लाएंगे तो प्लस के वाई, क्या हो जाएगा, प्लस के वाई। ठीक, लिखेंगे x बराबर 9 प्लस के वाई बटे में 3, ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एक हमारा है 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, क्या है, माइनस के 6। ध्यान दीजिए, x का मान कितना है, 9 प्लस के y बराबर 3, वह x का मान है, तो x जगह पर ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, लिख देंगे 3 गुणे 9 प्लस के y बटे में 3 प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। ठीक, इसको हम कटा देते हैं, क्या बच गया 9 प्लस के y, ठीक, प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, ठीक, 9 प्लस के 5y बराबर माइनस के 6। ठीक, लिखेंगे 5y माइनस के 6, इधर आ गया माइनस के 9। ठीक, 9 को इधर लाए हैं, जो प्लस है ना, जब बराबर के बाद इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ये 5y माइनस कहते हैं प्लस, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इसका चिन्ह समान है। ठीक, माइनस प्लस, लेकिन माइनस लिखते हैं। 9 कितना होता है बच्चों, 15, और y बराबर हो जाएगा -15 बटे में 5, 5 तिहाई 15। ठीक, y बराबर कितना हो गया, माइनस के 3। ठीक, y क्या क्या करेंगे, y का मान क्या करेंगे, समीकरण उठा में 3 में रख देंगे। ठीक, y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है, 3 हमारे क्या है, देखिए x बराबर 9 प्लस के y बट्टे में 3, y का मान कितना है, -3 है, y के जगह पे रख देंगे, लिखेंगे x बराबर बच्चों 9 प्लस के -3 और बट्टे में यहाँ पे क्या हो गया 3, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 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 के 3 बट्टे में 3। ठीक ना, देखिए 9 में से 3 का कितना बचेगा, 6 बट्टे में 3, 3 दूना के 6, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर कितना है, 2 है, और y बराबर कितना है, -3 है। ठीक, तो दोस्तों ये बताइए कि इन दोनों विधि में से आपको कौन सा सबसे अच्छा विधि लगा। ठीक ना, कमेंट करके बताना। हम आपको बता रहे हैं कि दोनों विधि में से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है ना, दोनों विधि में से हमको जो सबसे अच्छा विधि लगता है वो है प्रतिस्थापन विधि, सबसे हमको बेस्ट लगता है। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको दोनों विधि में से कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है। ठीक, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।